डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउंस दोनों ही सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं और इंटेंसिव प्रोनाउंस में भी यूज़ होते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस को हम एम्फैटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Reflexive pronouns are pronouns that are used to show that the subject of the sentence is receiving the action of the verb. ओके जैसे कि शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, ठीक है, और हर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पर वी कैन राइट द पेपर आवर सेल्फ। अब ये एंड में यूज़ हो रहा है, हर सेल्फ आवर सेल्फ सेंटेंस के एंड में यूज़ हो रहा है, तो इसकी पहचान है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके इस तरह से इंटेंसिव प्रोनाउंस एम्फैटिक प्रोनाउंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये इम्फेसिस करता है। किसको करता है? सब्जेक्ट को। इम्फेसिस मतलब इम्पोर्टेंस देना किसी चीज़ को। जैसे कि हम इम्पोर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट को, जैसे यू योरसेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। आपको ज़रूर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम यू यानी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि सिर्फ आपको ही जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, ठीक है। यू योरसेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। अब यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद इंटेंसिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड ओनली टू प्लेस एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट एंड आर नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब ये दीज प्रोनाउंस लुक द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट दे कैन एक्ट डिफरेंटली इन द सेंटेंस एंड आर ऑलवेज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट दैट दे आर इम्फेजिंग। ओके अब यहाँ पर ये इम्फेजिंग करता है जी सब्जेक्ट को। यूर सेल्फ इम्फेज कर रहा है सब्जेक्ट को। यूर सेल्फ क्या है? इंटेंसिव प्रोनाउन है। इम्फेजिंग कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। ओके ये था डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है जी? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं और क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज होते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई नाउन्स एंड आंसर द क्वेश्चन व्हिच वन। ओके दिस, दैट, दीज, दोस, ये क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द बुक्स दैट अली वाज टॉकिंग अबाउट। दीज यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है नाउन को। अब बुक्स क्या है? नाउन है। दीज आर द बुक्स, ठीक है, तो दीज यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफाई करें नाउन को। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज आर द बुक्स दैट अली वाज टॉकिंग अबाउट। दीज आर द बुक्स, ठीक है, ये वाली बुक्स है। तो बुक्स क्या है? नाउन। दीज क्या है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दीज आइडेंटिफाई करें नाउन को। ओके उसके बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं। आर pronouns that are used only in reference to a question: who, what, which, whom, whose. For example, which one of these pens is yours? यहाँ which क्या है? Interrogative pronouns. Who is the girl? लड़की कौन है? ठीक है, तो who यहाँ पर क्या है? Interrogative pronouns जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं। Relative pronouns. Relative pronouns are pronouns that are used to connect clarifying information to nouns. Okay. Relative pronouns are pronouns that are used to connect clarifying information to nouns or other pronouns within a sentence. जैसे कि who, that, which, whom, whose, whoever, whichever, whomever, whatever. अब who और who में क्या फ़र्क है? who, that में क्या फ़र्क है? that, which में क्या फ़र्क है? ये सब आते हैं relative pronoun के अंदर। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।